नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएसपी न्यूज। मद्य निषेध पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य पीके ठाकुर और जिला पार्षद रीना राय मौजूद थी। उक्त कार्यक्रम समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के सिंगिया घाट स्थित यूनिक चिल्ड्रन एकेडमी में की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अर्जुन कुमार, वहीं संचालन नीरज कुमार के द्वारा किया गया। आइए जानते हैं इस दौरान नवोदय विद्यालय प्रधानाचार्य ने क्या कहा। 2015 से अस्तित्व में इस रूप में नाम के साथ है, जो कानून दिवस के रूप में जानते थे पहले, अब संविधान दिवस के रूप में मनाया गया है। कारण है कि हर एक कानून को संविधान जो एक धर्म ग्रंथ के रूप में एक माना जाता है। उसे यदि कानून को हम कानून खुद धर्म होता है, यदि हर कानून संविधान से जोड़ देते हैं तो उसकी याद हमें होगी। इस प्रेरणा के साथ ये कार्यक्रम है और साथ साथ जो मद्य निषेध कार्यक्रम आज की नीति है और साथ साथ में तीसरे रूप में उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया और इसकी प्रेरणा भी श्री अर्जुन बाबू के द्वारा उन्होंने सजेस्ट किया था कि मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि बहुत कुछ आज मुझे कुछ संकोच का हो रहा था कि मनोरंजन का कार्यक्रम निर्माण चल रहा है, तो उस परेशानी को भी फिर मैंने इनके द्वारा सुझाव था, मैंने जो समय को दिया था मैंने कोशिश की उस समय नहीं बचा। तो आप सबों का आभारी, विशेष रूप से जिला जिला और सुनील जी का नाम भूल सकता हूँ। मैंने इनको शुरू से ही देखा है, जो भी समय होता है की है और कौशल विकास केंद्र में जो भी कुशलता है, जिस कुशलता से ही प्रदर्शन होता है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। तो अब इन सारी बातों पर मद्य निषेध कार्यक्रम को, संविधान दिवस के कार्यक्रम को यहाँ के विद्वान शिक्षकगण और इस विभूतिपुर प्रखंड के सिंगिया के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं, विभूतिपुर के नाम से बाद में जानते हैं। तो जो यहाँ तक कि माही सिंगिया की बात होती है तो माही जोड़ने के बाद पता चलता है वो सिंगिया है, लेकिन सिंगिया का मतलब ही ये जगह है, ये विशेषता नहीं है। बचपन से ही हम लोग देखते आए हैं, इससे गुजरते आ रहे हैं। तो ये जो बहुत तेजस्वी, बहुत तेज जो इस भूमि की है, वो कहाँ जाए छुपेगी, योग्यता छुपने वाली कहाँ। बच्चों, आपके लिए संदेश मैं यही दे रहा हूँ कि आपके जैसे अभी आपके सर ने भी बताया कि ये भी समय होता है नाजायज फायदा उठाने का, कि बच्चों के बस्ते में, बच्चों के बैग में, बच्चों की तितली में, बच्चों के माध्यम से छुपने की क्रिमिनल एक्टिविटीज की कोशिश कर रहे हैं। वो उसमें सजगता बच्चों के द्वारा और बच्चों की द्वारा बच्चों का प्रेरणा, ये कार्यक्रम ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। एक बात बच्चों आप समझिए, वाले कोई भी कार्यक्रम सरकार का होता है या सामाजिक कार्यक्रम होता है, वो तब तक सफल नहीं होता है जब तक बच्चे उसमें नहीं जुड़ते हैं। यही कारण है कि स्कूल स्तर से सारे जिला का कार्यक्रम या राज्य का या देश स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम, सारे बच्चों वो कार्यक्रम कभी भी असफल नहीं हुआ है जिसमें बच्चे नहीं, जिससे बच्चे जुड़े हों और कार्यक्रम असफल हो, ये नहीं देखा गया है। वो सफलता गारंटी हो जाएगी। तो बच्चों, आपके माध्यम से जो भी संस्था भी आपकी है, आपके माध्यम से अभी आप बातें बंद कर रहे हैं, जो बच्चे बात कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए और एक्सेस कर लीजिए, कुछ मिनट के लिए। और आपकी तरह ही मैं भी अपने बचपन को याद कर रहा हूँ। अब मैं छोटी सी चुकी जो भी मैं समझ सकता हूँ और भी यहाँ उपस्थित हैं और सब लोग का ये जितने भी अभिभावक हैं, सब बड़े बुजुर्ग लोगों का जो से यहाँ हैं, मैं समझ सकता हूँ कि इतने व्यस्त कार्यक्रम उसको साइड करते हुए इस कार्यक्रम में आने का कुछ विशेष अवसर हो गया है। तो तीसरे में मैं आ रहा हूँ, जो समय की कमी है, इच्छा तो होती है कि मैं बहुत सी बात नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रस्तुत है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ी सी विषम स्थिति परिस्थिति मन में हो जाती है कि ये कोई कहीं से प्रश्न आता है कि नवोदय विद्यालय में कैसे किया जाता है, कैसे प्रवेश किया जाता है। तो अभी विशेष किसी तरह की शंका समाधान हो तो सबसे बहुत सशक्त माध्यम ये यूनिक चिल्ड्रन एकेडमी यही स्थल है और डायरेक्ट
यहाँ के जो शिक्षक हैं वो सक्षमता रखते हैं कि नवोदय विद्यालय के जो शिक्षक जो बतलाएंगे उससे कहीं एक स्टेप आगे बढ़ के उस बारे में बताएंगे। सीधी सी बात है, ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा अब हो रही है और भरने से लेकर और एग्जामिनेशन सिस्टम में भी वो समय आएगा जब ऑनलाइन व्यवस्था बढ़ानी होगी। कुछ परेशानी के कारण जवाब नहीं दिया जा रहा है, कहीं ट्रायल के लिए कोशिश की भी गई थी, अभी ट्रायल दिया जा रहा है उसका। तो फॉर्म भरने में एक मैं बता दूं छोटी एक बात, हालांकि इसकी जरूरत मुझे नहीं है, हमारे अपने सब लोग बता चुके हैं पहले से, अब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरा कार्य हल्का हो गया है, मैं बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, मेरा कार्य बहुत ही हल्का हो गया है। 30 नवंबर लास्ट अंतिम तिथि है और इसमें प्रश्न आते रहते हैं कि परीक्षा की फॉर्म भरने की तिथि में बढ़ोतरी तो होगी या नहीं होगी, लास्ट में तो हुआ था, इसकी चर्चा हम लोग नहीं करें। तो बढ़ोतरी होगी तो फिर हम लोग आगे जो छूट गए बच्चे हैं, जो नहीं भर पाए हैं या जिनको जानकारी नहीं हो पाई है, जिनको जहाँ जो स्तर पता नहीं चल पा रहा है, वो उनके लिए मौका हो सकता है मेरी। लेकिन मैं यहाँ इस मन से नहीं है यहाँ कहना शायद मेरी गलती हो जाएगी, इसलिए मैं उस बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो ऑनलाइन सिस्टम है, एक समस्या छोटी समस्या आई थी, एक फॉर्म जो कि स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा सर्टिफाइड करके अपलोडिंग करना था, शुरू में नहीं किया गया था, बाद में जो सूचना आई थी और एक सुझाव आया था कि जो पहले भर चुके, अभी तो लोग भरे हुए थे, लेकिन जो पहले भर चुके हैं जमा नहीं किया है, उस वो जो पेज है आपके यहाँ होगा एक पेज का एक है और सारी जानकारी वैसे ही है, जो गुरुवर्ग है उसमें कोई बदलाव नहीं है। बस इस पेज को फिलअप करके पेरेंट्स के सिग्नेचर और छात्र जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके सिग्नेचर के बाद नीचे जो बस ये करके कुछ नहीं, नवोदय विद्यालय का जो वेबसाइट है JNV समस्तीपुर, वो कहीं JNV समस्तीपुर जो भी टाइप करेंगे पूरा कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी दिक्कत में यहाँ से पता चल सकता है, कहीं से पता चल सकता है। JNV समस्तीपुर @gmail.com उसी पे भेज देंगे और संभव हो तो पोस्ट भी कर देंगे। यदि उधर जाते हैं तो वहाँ डायरेक्ट जाके जमा करते हैं, परेशानी होती है, लेकिन ऑन द वे है, स्पेशली जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुविधाजनक है। ईमेल करने के बाद हम जमा कर देंगे तो हमारे रिकॉर्डिंग हो जाएगा। हमारे 2 वर्कर्स तीनों कंटिन्यू वहाँ काम कर रहे हैं, उसको अभी तो संख्या कम होगी, बहुत कम नंबर आ रहा है, हजारों की संख्या में आना शुरू होगा तो उसमें भरना होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं मैं कहना चाहता हूँ। और बच्चों आपके माध्यम से, चूंकि आप यदि एक हैं, एक बच्चा एक बच्ची हजारों का काम करते हैं, आज आपके द्वारा बहुत से संदेश जब बहुत से आप इधर बहुत जल्दी सर्कुलेट होता है, आपके माध्यम से वो जरूर सर्कुलेट हो जाए। और जो भारत सरकार का जो कार्यक्रम है, जैसे मध्य निषेध कार्यक्रम है या संविधान दिवस आज मना है, उसी में भारत सरकार उसी संविधान के तहत ही ये सर्व शिक्षा अभियान भी चल रहा है। शिक्षा अभियान के पहले वैधानिक रूप से उसको अडॉप्ट करके और नवोदय विद्यालय का निर्माण को कुछ समय लग जाएगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। मुझे आगे मैं बार आता रहता हूँ, कभी जरूरत जब भी ये याद करते हैं मैं कोशिश करता हूँ सारा कार्य शुरू करने में जरूर आ रहा हूँ और इस बात से चले आगे। और मैं कुछ भी बहुत खुशी है बच्चों, तो आज मध्य निषेध कार्यक्रम जो दिवस आज है संविधान दिवस है और साथ साथ श्री अर्जुन के द्वारा जो जोड़ा गया हमारे लिए कार्यक्रम है। हमारे लिए क्या मतलब जो इस जिले के लिए कार्यक्रम है, इस जिले का क्या, राज्य का क्या, पूरे देश का क्या इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम है कि सारे बच्चों को जो टैलेंटेड हैं वो डिप्राइव मतलब वंचित न हो जाएं, उन्हें जरूर ही मौका मिले। आप में टैलेंट है, आपको मौका ही नहीं मिला तो आप आगे क्या करेंगे? आपकी स्थिति वही होगी कि इतना सीट है, 2 ही सीट है तो मैं जाके क्या करूँगा? तो कोई नहीं ही जाएगा तो करेगा क्या? 80 सीट तो बहुत होता है, 80 सीट तो बहुत ज्यादा होता है, कोई बात नहीं है। आप इसमें जितने, और एक बात देखा गया है, मैं चर्चा करने से नहीं करना चाहता हूँ, जो बच्चे ये शिकायत आती है, मैं बिल्कुल अब विवाद पारिवारिक ढंग से मैं चर्चा करना चाहता हूँ कुछ सेकंड के लिए, मिनट के लिए। वो बात है कि क्या करें, तैयारी उठिए, नवोदय में नहीं हुआ, लेकिन आप डाटा लीजिए नवोदय में नहीं हुआ, उससे भी बेहतर जगह हमारे बच्चे गए हैं। और यहाँ सम्मानित बहुत ही शिक्षा जगत से संबंध रखने वाले श्री राजा गांधी चर्चा हो रही थी,
तो एक जगह कहीं हम देखने में लगेगा कि मिस हो रहा है, लेकिन नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अब देखिए कहीं भी सिविल सर्विस एग्जाम से किसी भी एग्जाम में हो, सिविल नहीं, यहाँ बच्चा इतना मजबूत हो जाता है तैयारी करते करते जो 40 क्वेश्चन 50 नंबर के जो रीजनिंग होते हैं, फिगर वाला जो होता है, वो बच्चे का माइंड उधर फोकस होता है और आगे हर एग्जाम में वो हो जाता है। न्यूमेरिकल है तो मैं बहुत चर्चा करूँ बच्चों, तो विशेष मैं पुनः के जो उपस्थित हैं उनको कुछ सम्मान पूर्वक करता हूँ। इनके माध्यम से मद निषेध के संबंध में लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मद निषेध के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से बिहार में 2016 से जो शराबबंदी हुई और अभी भी धरातल पर कहीं ना कहीं बिखी रही है, वो छुपने की बात नहीं है। मैं आपके जरिए अपनी जनता को यही बताना चाहूँगी कि अगर आज हम इस चीज़ को पूरी तरह से बंद कर देंगे तो हमारी समाज की ज़्यादा विकास होगी, बच्चों का भविष्य और अच्छा होगा। और इसे ना करके बच्चों की भविष्य के बारे में सोचा जाए और सामाजिक तौर पर जहाँ पर गुप्त रूप से बिक रही है उसकी जानकारी भी दें ताकि उसको समाज के तौर पे बंद हो। मैं यही कहूँगी और जागरूक अपनी महिलाओं सबको कि आप और जागरूक हो, जहाँ आपके कोई भी अगल बगल जहाँ भी ये चीज़ की चल रही है उस प्रथा को बंद करें। जिला परिषद 6